नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में चहल पहल बढ़ गई है और ये चहल पहल हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलने जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की घोषणाएं नायब सिंह सैनी ने की हैं उसके बाद प्रदेश के उनके जो मंत्री हैं कैबिनेट के वो तमाम भी टाइट हो चुके हैं। अब तमाम मंत्रियों के घरों पर सैकड़ों लोग हर रोज आते हैं और जो आंखों देखा हाल मैंने जो चंडीगढ़ के राजनीतिक गलियारों में देखा वो यही नजर आया कि हरियाणा प्रदेश के मंत्री जो 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव घोषित होना है उसकी तैयारियों के मद्देनजर और लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम बीजेपी के उलट आए हैं उनको ठीक करने के मद्देनजर लगातार सक्रिय हो गए हैं। हर आने जाने वाले का वो उसको जानते हो या ना जानते हो उसको पूरा मान और सम्मान देकर के उसके फोन करने का काम करते हैं और जायज काम करवाने का के लिए तुरंत प्रयास करते हैं। अगर यही काम बीजेपी सरकार के अधिकतर मंत्री पिछले 4.5 साल में अपने कार्यकाल के दौरान करते तो लोकसभा चुनाव में उसे 5 सीटों पर हार नसीब नहीं होती। अगर बात करें हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के आवास पर भी हजारों लोगों का तांता अब उमड़ने लगा है। इसके अलावा प्रदेश की सरकार के जो कद्दावर मंत्री हैं, चाहे बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हो, चाहे प्रदेश के वित्त मंत्री जिनके पास कई और बड़े महकमे हैं जयप्रकाश दलाल हों, चाहे प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास जो मंत्री हैं महिपाल ढांडा, चाहे खेल युवा और पर्यावरण मंत्री कंवर संजय सिंह हों, चाहे पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी के जो मंत्री हैं डॉक्टर बनवारी लाल हों, चाहे बिशंबर सिंह वाल्मीकि हों, चाहे सुभाष सुधा हों, चाहे प्रदेश के और बाकी मंत्री हों, तमाम मंत्रियों के आवासों पर और उनका जो सचिवालय में कार्यालय है उस पर सैकड़ों लोग हर रोज आते हैं। ये इस चीज को दर्शाता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री बदलने के बाद कुछ ना कुछ नया हुआ और एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब बीजेपी पहले वाली नहीं है। अब ये मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ना होकर के नायब सिंह सैनी की सरकार है जिसमें आम जनता से लेकर के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं की मंत्रियों से लेकर के और अधिकारियों तक सुनते हैं और उनके जायज काम करवाने का प्रयास करते हैं। वरना तो मनोहर लाल जी की जो कैबिनेट थी उसमें से कई मंत्री तो ऐसे थे जिनके दरवाजे भी बंद रहते थे, जो लोगों से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। लोगों के फोन तो दूर, वो अगर लोग उनके पास जाते तो उनमें से भी कईयों को हड़का देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि कुछ एक मंत्री ऐसे भी नजर आए जिनके विधानसभा क्षेत्रों में इस लोकसभा चुनाव में पार्टी हारी तो वो जो उनके कार्यकर्ता काम करवाने के लिए आते हैं उनसे इस चीज का मंथन भी करते हैं कि आखिर पार्टी क्यों हारी और आखिर क्या कमियां रही, ताकि आगे विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई कोर कसर बाकी ना रहे। अगर सिलसिलेवार तरीके से भी हम बात करें तो ना केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में जो अब केंद्र में मंत्री हैं उसमें अधिकारी तो दूर, मंत्री तक भी नहीं सुनते थे, लेकिन अब नायब सिंह सैनी के इस कार्यकाल में आचार संहिता के हटते ही चंडीगढ़ के सचिवालय हों, सचिवालय में जो कार्यालय हैं वो हों, या मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान हो या मंत्रियों के कार्यालय और उनके निवास स्थान हो, उन पर गहमा गहमी और चहल पहल बढ़ गई है। और वहां जिस तरह से उनके आवासों पर भीड़ उमड़ रही है उसमें 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। पहली तो यह है कि पिछले 2 महीने से जब से आचार संहिता लगी हुई थी तमाम जो काम है वो अटके हुए थे और मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक इशारा किया कि आप मुख्यमंत्री के दरवाजे खुले हैं, मंत्रियों के दरवाजे खुले हैं, आप आओ और अपनी शिकायतों का समाधान करवाओ। तो एक बात तो यह है कि तमाम लोग वहां अपने काम करवाने के लिए जो पिछले 2 महीने से नहीं हो रहे थे सैकड़ों की संख्या में उमड़ रहे हैं। दूसरा, अभी 3 महीने बाद विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे
तो बहुत से टिकटार्थी टाइप के नेता भी वहां अपने अपने आकाओं की जी हुजूरी करते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा, अभी जो सूचनाएं मिल रही हैं, नायब सिंह सैनी की सरकार में कई चेयरमैन अलग अलग बोर्डों, निगमों के, मार्केट कमेटियों के और भी अलग अलग जगह जो एडजस्टमेंट कार्यकर्ताओं नेताओं की करनी है वो भी अगले कुछ एक दिन में होनी है। तो उसके लिए भी अपनी हाजिरी नेताओं तक लगाने के लिए ये भागादौड़ हो रही है। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अगर यही काम नायब सिंह सैनी जी जो अब कर रहे हैं वो अगर मनोहर लाल जी कर देते तो बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल भी खुश होता और वर्षों बाद जो उनका राज आया था, जिंदगी में पहली बार जब बीजेपी 2014 में अपने बल पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी हरियाणा प्रदेश में, तो उनको भी गर्व और गौरव इस चीज पर महसूस होता। अब देखना यह है कि नायब सिंह सैनी और उनके मंत्री जो लोगों के कागज पकड़ रहे हैं, जो लोगों की दरख्वास्तें ले रहे हैं, उनमें कितने पर काम होता है, कितने लोग सेटिस्फाई होते हैं, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।